हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डिमांड सप्लाई ट्रेडर में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी हमने पिछले महीने जुलाई में जो भी मिस्टेक करी हैं ट्रेडिंग के अंदर, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि हम उनसे कुछ चीज़ें सीख सकें और जो हम आने वाली जो हमारी ट्रेड्स हैं उनमें वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकें ताकि हमारी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो स्मूथ और सही से चले। तो सबसे पहली गलती जो मेरे से हुई थी वो थी ट्रेंड में क्या था कि मंथली का एक डिमांड जोन है ये वाला, और इसी में अगर आप देखोगे वीकली पे तो कहीं ना कहीं वीकली का भी आपको ये डिमांड जोन मिलेगा, रैली बेस और रैली वाला। तो मैंने ये वाला एरिया मार्क कर रखा था जो कि एक MIT ट्रेड भी है ये वाली, और इस वीकली का मैंने ट्रेंड देख लिया। और यहाँ पे डेली पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं डेली पे आपको एक MIT एग्रेसिव ट्रेड मिल रही है। ये इस ट्रेड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस ट्रेड को मैंने लिया और ये देखो इसने पूरी पीछे की रेंज के ऊपर क्लोजिंग भी दी है। और कहीं ना कहीं मैंने क्या है ये एंट्री ये SL रखा और यहाँ से इसने 1:1 टारगेट दिया है, पर मेरा टारगेट था 2:1 क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी इस ट्रेड में। पर दिक्कत क्या हुआ, इस ट्रेड ने 1:1 दिया और फिर ये ट्रेड SL हो गई। पर कहीं ना कहीं जो अपना रूल था कि ट्रेड अगर 1:1 के आसपास चली जाती है तो हमें हमारा SL जो है शिफ्ट कर लेना चाहिए एंट्री में, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे इस पर भरोसा था कि नहीं यार ये ट्रेड चलनी चाहिए। पर हमारा जो मन चाहता है हमें कई बार ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें बस अपने रूल बेस होना चाहिए। और कभी कभी रूल तोड़ने भी पड़ते हैं, लेकिन इस केस में क्या है कि मुझे रूल बेस होना चाहिए था और SL से बचना चाहिए था। पर हुआ क्या, देखो अब इसमें कमी क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सप्लोजिव कैंडल थी बहुत बढ़िया। पर ये दूसरी वाली क्या है, ये एक बेस कैंडल है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो इसका टारगेट था 1:1 ही रखना था ताकि मैं प्रॉफिट लेके निकल पाता। तो ये मेरी गलती थी कि सेकंड वाली एक्सप्लोजिव कैंडल मैंने मान ली, जबकि इस कैंडल का इतना रोल नहीं है। पर कहीं ना कहीं जब मार्केट की सिचुएशन सही नहीं है तो हमें टारगेट बुकिंग में बड़ी दिक्कत आती है। मेरे जैसे कई और लोग भी होंगे जिनकी लगभग ट्रेड चल रही है ना, लेकिन बुक क्या वो उनसे पैसा बना पा रहे हैं? अब इस ट्रेड में मेरे ही साथ के मेरे ही ग्रुप में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा बनाया है, वो 1:1 लेके निकल गए। पर मैं नहीं निकल पाया। क्यों? क्योंकि मुझे इस पे भरोसा था। देखो इतनी एक्सप्लोजिव कैंडल, इस पूरी रेंज के ऊपर इसकी क्लोजिंग, पर मैं कहीं ना कहीं इस बेस कैंडल की वजह से मात खा गया। और मुझे भी कोई नुकसान नहीं होता अगर मैं एंट्री पे SL रख लेता। तो रूल हमें फॉलो करने, एंट्री पे SL रखने वाले। तो पहली गलती इसमें थी। दूसरी गलती जो थी वो थी हमारी IFCI में। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हमने बस ऐसे ही मेरा मन हो गया, मैंने अज्यूम कर लिया ऐसा होना चाहिए, है ना। तो इसकी वजह से मैंने इसमें लॉस किया। कि रीज़न क्या है कि ये ट्रेड थी ड्रॉप बेस रैली की, ये सिर्फ एक एग्जीक्यूशन है। तो मैंने इस ट्रेड को पहले लिया था यहाँ पे वीक पे ये वाली। तो इसने मुझे 1:1 दिया, मैं निकल गया। पर मैंने तो 1:1 के लिए भी प्ले नहीं किया, मुझे तो जो मिला मैं सेम डे लेके निकल गया। ये थे मेरे लिए ओनली एग्जीक्यूशन, तो मैंने लिखा है स्कैल्पिंग। पर फिर मेरे क्या हुआ कि ठीक है, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था कि ठीक है यार ये इतने स्लो मूवमेंट से डाउन आ रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी चल जानी चाहिए। और मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि मैं इसको लूँगा पर्सनली, और चाहे जो रिजल्ट हो। मैंने इसको यहाँ पे लिया, ये देखो ये लिया और ये ट्रेड SL हो गई। कितने अच्छे प्राइस एक्शन के साथ आ रही है लेकिन SL हो गई। क्यों? क्योंकि हमें बस फोमो करना ही नहीं है। अब ये सिर्फ एक एग्जीक्यूशन है, कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन मेरा इससे लगाव हो गया कि नहीं यार इतना अच्छा प्राइस एक्शन है, बहुत स्लोली डाउन आ रहा है तो ये चलना ही चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, SL हो गई। तो ऐसा हमें नहीं करना है। कोई भी चीज़ वीक से चल गई तो वो चल गई। अब ये वीक से चल गई, इसने दे दिया 1:1, लेग के बाहर निकल जाना था, वो मैंने किया। पर उसके बाद यहाँ फोमो नहीं रखना कि नहीं यार बहुत बढ़िया लेग आउट कैंडल है तो हमें इसके बॉटम को भी प्ले करना चाहिए। नहीं, इग्नोर करो। हम ऐसे सेटअप को ट्रेड करेंगे अब जो बिल्कुल जिस पर डाउट ही नहीं हो, जो ना वीक से चला हो ना कहीं से चला हो, मतलब आएगी प्राइस तो शानदार चलनी चाहिए ऐसे। तो दूसरी गलती थी हमारी IFCI में। और अभी तीसरी गलती मैं आपको बताता हूँ। मेरी एक ऑप्शन की ट्रेड थी जो कि इसमें थी लोडा में। और इसके अंदर हुआ क्या कि मेरा व्यू जो था बेयरिश था। क्यों? क्योंकि क्वार्टरली का सप्लाई जोन था मेरे पास, मंथली का ट्रेंड था वो भी कहीं ना कहीं डाउन ही था या साइडवेज मान सकते हैं हम। और वीकली पे मेरे पास ये बहुत शानदार एग्जीक्यूशन ये वाला, मैंने यहाँ एंट्री रखी थी, ये वाली एंट्री है, ये एंट्री थी मेरी, और यहाँ कहीं के आसपास SL था। तो इसमें मैंने शायद कॉल सेल करी थी ऐसा था, और उसके वो हैच किया था। तो इसमें दिक्कत क्या थी, देखो ये इसके बाद इसमें कुछ नहीं है। अगर मेरे पास ये जोन टूट जाता है वीकली का तो मेरे पास कुछ नहीं है ना। पर मैंने क्या किया कि दिल्ली पे देखो इसने रिएक्शन दिया था, बहुत बढ़िया रिएक्शन आया था।
यहाँ पे ये कैंडल पहले डाउन गई थी और मेरा पैसा बन रहा था, फिर ये अप गई है, इसने मेरे रेंज को ब्रेक किया है। तो मुझे क्या करना चाहिए था, जैसे ही मेरी ये रेंज टूटी, यानी जैसे स्टॉक ने 1119 हिट किया, मुझे इससे एग्जिट होकर लॉस बुक कर लेना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि निफ्टी रियल्टी भी अगर आप देखोगे, दिखा देता हूँ मैं निफ्टी रियल्टी, तो वो भी कहीं ना कहीं सप्लाई जोन में था। तो मुझे बस इसी की वजह से फोमो था। ये देखो क्वार्टरली के सप्लाई जोन में था और कहीं ना कहीं डेली का इसमें भी जोन है एक, ये वाला यहाँ कहीं के आसपास था। ये देखो ये इसमें रिएक्शन आया है। तो मैंने क्या किया कि यही फोमो कर दिया कि अरे यार चलना ही चाहिए, ये क्यों नहीं चल रहा। तो ऐसा नहीं करना है, समझ रहे हो। अगर इसमें दिक्कत आई कि ठीक है ब्रीच हो सकता है, कहीं पे भी बाइंग आ सकती है, इसके ब्रीच होने पे मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत नुकसान था वो आराम से मैं ले रहा। पर देखो बाद में मैंने इसको एग्जिट तो किया, ऐसा नहीं किया, क्योंकि यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर आया था यहाँ कहीं के आसपास मैंने एग्जिट किया, पर जितना मुझे यहाँ लॉस हो रहा था उससे थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पे हुआ, तो मैं यहाँ पे कर सकता था। और दूसरी ट्रेड थी जो गोदरेज प्रॉपर्टी में हमारी चली ऑप्शन वाली, वो हमने ली, तो कहीं ना कहीं अच्छा रहता ना, उसमें हम ज़्यादा क्वांटिटी बाई कर लेते। तो ऐसी चीज़ें हैं, कभी भी फोमो नहीं रखना। सेटअप टूटा मतलब बाहर निकल जाओ। अब जैसे ये इस सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है, रैली बेस्ड ड्रॉप का ये सेटअप है जिसका बढ़िया अचीवमेंट है और क्या शानदार एग्जीक्यूशन, देखो कितनी कैंडल्स हैं, है कि नहीं। वो सब चीज़ें ब्रेक करके आई हैं। दूसरी चीज़ हाफ ईयरली से चल रहा था, ईयरली से चल रहा था, इसलिए ये क्वार्टरली का जो जोन है यहाँ तक जाते जाते इसका ट्रेंड लगभग देखो, मंथली पे तो अप नहीं है, पर कैंडल देखो आप, ठीक है यहाँ से इसको डाउन आना चाहिए, नहीं आया। नहीं आने के बाद हमें नेक्स्ट ट्रेड क्या थी, ये वाली ट्रेड थी हमारे पास एग्जीक्यूट करने के लिए, ये चल गई। ये वाली ट्रेड भी हैं, ये भी चलेंगी, क्योंकि अब ये यहाँ से पहले नहीं रुकेगा। तो जो ट्रेडिंग मिस्टेक हुई हैं वो मैंने आपको बताई हैं, आप इन मिस्टेक से सीख सकते हो और खुद में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि हर बार हमें खुद पे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं खुद से ही सीखूं, दूसरों की गलतियों से भी आप सीख सकते हो। इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। उम्मीद आप सबको इससे कुछ हेल्प मिलेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।